इसके बाद में भगवान श्याम सुंदर द्वारिका पधारे हैं और बहुत काल के थोड़ी थोड़ी बात में भगवान आते रहते थे। जब महाभारत नहीं हुआ था उसके पहले बार बार भगवान आते रहते थे। अब बहुत दिन हो गए भगवान नहीं आए, तो युधिष्ठिर को चिंता हुई और अर्जुन को भेजा, जरा पता लगा कि आओ गोविंद इन दिनों से आ नहीं रहे हैं, समाचार तो सब ठीक है ना। अर्जुन द्वारिका गए और उनके सामने ही श्री कृष्ण ने संपूर्ण लीला का स्मरण किया और प्रभास क्षेत्र से दिव्य धाम को चले गए अपने गोलोक को। लौट करके जब अर्जुन आए तो उनके लटके हुए मुख, उजड़ी हुई आभा और प्रभा को देख करके उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ? तुमसे गौ अपराध, ब्राह्मण अपराध, स्त्री अपराध, धरती अपराध, कोई अपराध तो नहीं हुआ? तुम्हारा तेज कैसे चला गया? तो उन्होंने रोते हुए बताया कि गोविंद अब धरती पर नहीं है। यस्य क्षण वियोगेन लोको यः प्रिय दर्शना, जिनके क्षण मात्र के वियोग से अब ये लोक अप्रिय दर्शन लग रहा है, वे अपने स्वधाम को चले गए। इतना सुनते ही पहले घर के अंदर से धम से कोई आवाज गिरने की आई। पलट करके पीछे देखा कि सीदासे ने कहा, कुंती बुआ के कानों में जो ही आवाज गई कि गोविंद अब धरती पर नहीं रहे, उसी से तड़प करके उसने प्राणों का त्याग कर दिया। पांचों पांडव विलक विलक करके बोले, हाँ यस्य क्षण, उनके बिना तो एक पल भी रहना हमारे लिए संभव नहीं। नाबालिग परीक्षित को राज्य सिंहासन पर बैठा करके वो उत्तराखंड की धरती के लिए प्रस्थान करते थे। राजा परीक्षित ने जब राज्य चलाया तो मही मंगल भूये तो पुरग्राम में जाकर रहा। धर्मशील जब राजा होता है तो पृथ्वी सच श्यामला हो जाती है। एक दिन राजा परीक्षित को किसी ने बताया कि महाराज कलयुग का प्रवेश हो रहा है। परीक्षित ने कहा, मेरे रहते हुए कलयुग को मैं नहीं आने दूंगा। वे कलयुग की तलाश में निकल पड़े रथारूढ़ होकर के। रास्ते भर में उनकी प्रार्थनाएं हुई। मार्ग में उन्होंने एक बैल को देखा जिसके 3 पांव टूटे हुए थे, कि गाय बैठी हुई थी और गाय रोती हुई गाय से बैल पूछ रहा है, तुम क्यों रो रही हो? मेरे पांव टूट गए इसलिए, या गोविंद चले गए इसलिए? का यही सब कारण है। परीक्षित इतने भाषाओं के जानकार थे, उन्होंने मन से चिंतन कर लिया, ये बैल नहीं है, ये साक्षात धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, शौच, दया, दान। कलयुग ने 3 चरण उसके तोड़ दिए हैं। केवल एक पांव पर वो चल रहा है, दान। कलयुग में न सत्य है, न शौच है, न दया है। ये न के न विधि दीने, दान करें कल्याण। उन्होंने देखा कि धर्म की दुर्दशा बनाने वाले कलयुग को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपना सरसंधान लेकर के आगे बढ़े। कृष्ण काय रूप में कलयुग मिला, उसके ऊपर बाण तान दिया। कलयुग ने कहा कि जिसमें सारी अच्छाइयां होती हैं उसमें भी कुछ बुराइयां होती हैं, और जिसमें बहुत बुराइयां होती हैं गोविंद हे परीक्षित, उसके भी जीवन में कुछ अच्छाइयां होती हैं। मेरे जीवन में भी कुछ अच्छाइयां, मारने के पहले आप उन अच्छाइयों को सुन लो। कलयुग करे, वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलि कर एक पुनीत प्रताप, कलि कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होए नहीं पाप, मानस पुण्य होए नहीं पाप। कलयुग का एक पुनीत प्रताप है। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कृतयुगी सब जोगी विज्ञानी, कर हरि और तरह भव प्राणी। और त्रेता में क्या होता है? त्रेता विविध यज्ञ नर करही और हर ही समर्पित कर्म भव। त्रेता में तब भव पार होते हैं जब यज्ञ करते हैं। और द्वापर करे रघुपति पद पूजा, और नर भव तरहि उपाय न दूज। और कलयुग बोले कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल राम नाम का जप करो, उसी से उद्धार हो जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। परीक्षित के मन में आया, ऐसे छोड़ देना चाहिए।
पर परीक्षित ने कहा हम तुम्हें 4 जगह देते हैं, 4 जगह के अलावा कहीं दिख गए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। बोले 4 जगह बता दो। कहा जहां पर जुआ खेला जाता है वहां रहो तुम, और जहां जुए के अड्डे होते हैं वहां पर छल कपट के रूप में कलयुग विराजमान रहता है। कहा जहां कसाई खाने वहां रहो, जो पशुओं को काटते हैं, पशु कितने रोते हैं तड़पते हैं पर उनको दया नहीं आती, कहा वहां तुम नृशंसता कठोरता के रूप में रहो। तीसरी जगह बताई जहां वैश्या खाने हैं, वैश्याएं जहां रहती हैं वहां रहो, वहां पर निर्लज्जता के रूप में कलयुग का निवास रहता है। इस प्रकार से 4 जगह बताई। फिर कलयुग ने कहा ये तो सब गंदी गंदी जगह बता दी, एक आध कोई अच्छी भी जगह बता दो। कहा गोल्डन में, सोने में रहो। ध्यान रखना सोने में कलयुग का निवास है। तो इसलिए जो ही सोने का वरदान उन्होंने दिया तो ही कलयुग मुस्कुराया, कहा इसने भी तो सोने का मुकुट पहन रखा है। अब बताते हैं हम तुमको हम हैं क्या। राजा लौट करके घर आए। दूसरे दिन ऋषिमुनियों का दर्शन और शिकार खेलने के लिए बनाटवी में वो गए, लेकिन चलने के पहले उन्होंने सोचा रोज एक ही मुकुट पहनते हैं, और हमारे पूर्वजों ने तमाम राजाओं को जीत करके जो मुकुट रखे हैं इनमें से कोई आज मुकुट बदलना चाहिए। और ज्यादा दैदीप्यमान चमकता हुआ मुकुट जरासंध का था, उसी को उठा करके धारण कर लिया। ध्यान रखना मेरी बात, ये विज्ञान की बात है, आप धर्म की बात मान के छोड़ दोगे, विज्ञान की बात को ज्यादा विश्वास करते हो आप। और ये विज्ञान की बात यह है कि किसी दूसरे के उतरे हुए जूते नहीं पहनना चाहिए, दूसरे के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसमें उनके वाइब्रेशन रहते हैं। मैं अमेरिका आदि कंट्री में जाता हूं, अपना आसन लेके जाता हूं, और सच मानो उनके जो कारपेट बिछे रहते हैं वो हमारे आसन से ज्यादा कीमती होते हैं। गाड़ियों में जो उनके गलीचे बिछे रहते हैं वो हमारे आसन से ज्यादा कीमती होते हैं। तो किसी ने पूछा महाराज आप ये कपड़े का टुकड़ा एक आप वहां से लेके आते हो, इससे महाराज आप पता लगाओ मार्केट में ये जो कारपेट बिछाए कितने का है। ये महाराज ये इतना सामने बिछाए $17,000 का है। अब $17,000 का 85 से आप गुणा कर लेना, मानी 1-आध लाख से अब कितना ज्यादा होगा पता नहीं, 1.5 लाख तो कम से कम हो गया होगा। बोले ये हमारा एक कारपेट और ये आप। तो हमने कहा कि महत्व इस कपड़े का नहीं है, महत्व इस बात का है कि ये हमारा वो आसन है, इसी पर हम सुबह प्रातःकाल उठ करके अपने मंत्र की माला का जाप करते हैं, इसमें हमारी वाइब्रेशन है। तुम्हारी गाड़ी पर कौन बैठा, कौन उठा, कौन आया, कौन गया, कोई पता नहीं, इसलिए उसके अणु परमाणु उसमें विद्यमान रहते हैं। अणु परमाणु की कहानी कोरोना ने बहुत अच्छी समझाई, नहीं तो लोग समझ नहीं पाते कि आपके पहले गेट के हैंडल को जिसने पकड़ा उसके भी अणु उसमें चले गए, और बेटा पकड़ा कोरोना सियावर रामचंद्र जी की जय, आ गया। इतना महत्व है अणु परमाणु का। कपड़ों में भी अणु परमाणु, इसलिए हर किसी के कपड़े मत पहन लो, हर किसी के जूते मत पहन लो, उसकी जो स्वभाव है, उसकी जो वृत्ति है वो तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। परीक्षित ने जरासंध के मुकुट को धारण किया, उसकी मनोवृत्ति से उसका मस्तक डोल गया। जो सदैव संतों की श्रद्धा से नमन में झुकता था वो महता एक बनाटवी के अंदर में बैठे हुए समय के ऋषि को उसने दंभी माना और मृत सर्पों को लटका दिया। उसने एक ऋषि का अपमान कर दिया। परिणाम क्या हुआ, समय के ऋषि के पुत्र संगी ने श्राप दे दिया, दंक्षित स्म कुलांगारम तक्षिका सप्तमे हनि। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता के गले में अमृत सप्त लटका करके अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 7 दिन के अंदर में तक्षक सर्प के द्वारा डसे जाने से तेरी मौत हो जाएगी। जानते हो ये तक्षक सर्प हम सबके पीछे लगू है। कौन है ये तक्षक? तक्षक है काल, वो हमारे पीछे लगा है। हमारी सबकी मौत 7 दिन में ही होगी। ये केवल भागवत में ही बात नहीं है। आप ऐसा मत सोचना ना कि महाराज श्राप दे रहे हैं कथा में। 7 दिन का मतलब हुआ सोमवार से लेकर के रविवार तक कितने दिन होते हैं बोलो? 7 ही दिन होते हैं ना। चाहे किसी भी कंट्री में चले जाओ, एक वीक में 7 ही दिन। सब नकल तो भारत की ही करते हैं ना। ये दिन तो हमारे यहाँ से चले ना, महीना तो हमारे यहाँ चला है ना।
ये पक्ष तो हमारे यहाँ से चले ना, सब दुनिया के लोग अनुवर्तन करते हैं। इसलिए दक्षिण अरे कुलांगार, 7वें दिन हमारी और आपकी भी मृत्यु इन्हीं 7 दिन में हुई, चाहे सोमवार चाहे मंगल बुध बृहस्पति, किसी की भी मृत्यु को देखो कोई ना कोई इन्हीं में से एक दिन होगा। इसलिए ईश्वर का भजन करते रहो, उसी में कल्याण है। और उसके बाद में परीक्षित जब लौट करके महलों में आए तो बड़े पश्चाताप से जले, बहुत उन्हें दुख हुआ कि मैं तो निरंतर साधु संतों के सम्मान करता था, ये मुझसे क्या हुआ, मैंने इतना बड़ा घोर करहित ये कर्म कैसे कर डाला, मैंने कैसे एक ऋषि का अपमान किया। तब तक उनकी सूचना उनको मिली। गौरमुख नाम के शिष्य आए, उन्होंने बताया कि राजन सावधान, आपको पता नहीं है, आपने ऋषि समीक का अपमान किया, उनके गले में मृत सर्प डाले, उनके पुत्र ने आपको श्राप दिया है कि दंश तस्म कुलांगारम तक्षका सप्तमोहनी इति लंघित मर्यादम शोधितो में तद्रहम, 7 दिन के बाद। इसलिए यू हैव रिमेन ओनली 7 days, so just try to do something else, then you can beyond of the सागर। कुछ ऐसा कर डालो जिससे भाव सागर से तुम पार हो जाओ। और 7 दिन के अंदर में इसी कथा को सुना, इसलिए आप भूल मत करना, ध्यान पूर्वक 7 दिन की कथा सुनो। आप 7 दिन की कथा आपके पूरे जीवन को बना करके आपके जीवन को आह्लादित कर देगी। ऐसा थोड़ी कि करवाने वाले कोई फल मिलता, जो भी श्रद्धा पूर्वक जे सप्रेम नर सुनहि दिगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे।